जिस तरीके से भारतीय सेना है, ये बाहर से कोई भी आक्रमण करता है, बाहर से जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाइना आक्रमण करता है, पाकिस्तान आक्रमण करता है, कोई भी बाहर से चैलेंज आता है, उसको ये सेना हैंडल करती है और उस आक्रमण से देश को बचाती है। कौन? सेना। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसे कहते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बाहर से आक्रमण क्या होता है? कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई ऐसी मौसमी चैलेंज है, ज्यादा सर्दी, ज्यादा गर्मी, ज्यादा हवा, ये सब चीजें बाहर से बॉडी को इन्फेक्टेड करती है, आक्रमण करती है। वो इन्फेक्शन को बॉडी पहचानती है, बॉडी की इम्यूनिटी पहचानती है, और पहचान करके कि ये तो यार कोई बाहरी चीज है, ये तो कोई फॉरेनर है, और उस बाहरी चीज को वो कंट्रोल करती है। और दोबारा से यदि वो चैलेंज वापस आता है, दोबारा से वो बैक्टीरिया आता है, दोबारा से वो वायरस आता है, दोबारा से वैसा इन्फेक्शन आता है, तो बॉडी पहले ही समझ जाती है कि ये पहले आया था और इसको हमने ऐसे ऐसे हैंडल किया था, तो दोबारा से वो उसको हैंडल करने की ऑटोमेटिक कैपेसिटी डेवलप कर लेती है। ये कुछ लोगों की कम होती है, कुछ लोगों की अच्छी होती है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको रोजाना ही कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है, मौसम परिवर्तन होते ही उनके बॉडी को कुछ ना कुछ चैलेंज आता रहता है। आपको किस किस को लगता है कि आपको जल्दी जल्दी, आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जिनको जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बीमारी या चैलेंज होता रहता है? आप ऐसे, मैं इस कम्युनिटी में आया उससे पहले मेरे फैमिली मेंबर्स में या मेरे बच्चों में भी ऐसा मोस्टली चैलेंज होता था। ये कई बार खाने पीने से ऐसी चीजें, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। कई बार कोई हमारा दिनचर्या है, सुबह से शाम तक की ऐसी दिनचर्या होती है, उसके कारण से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो ये चीज को थोड़ा सा प्रॉपरली अपन समझते हैं। तो पहले मैं एक यूट्यूब पे डॉक्टर साहब का वीडियो शेयर करता हूं, ताकि मेरे साथ ही ऐसा होता है, आपने चैटिंग में लिखा है। तो पहले एक यूट्यूब वीडियो से अपन थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझते हैं, और उसके बाद में अपन और थोड़ी सी बात करेंगे। लगभग 10 मिनट का वीडियो है, आप तैयार हैं सुनने के लिए? इसमें ये बताएंगे इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कैसे काम करती है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी को अच्छा कैसे बनाएं, ऐसी कई सारी चीजों के बारे में अपन समझने वाले हैं। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। सुपर फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको प्ले करता हूं इसको। फुल स्क्रीन हो गया पूनम सर? जी, बात करूंगा कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो वास्तव में वो क्या। आवाज भी आ रही थी? साइंस हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अप टू द मार्क नहीं है। बिकॉज अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो ये बिल्कुल बात सही है कि ये इन्विटेशन कार्ड है बहुत सारी बीमारियों के लिए। इसलिए एक ऑप्टिमम इम्यूनिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो आज उन साइंस के बारे में हम बात करेंगे। नो, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है इसकी जिम्मेदारी है कि हमको बॉडी को बहुत सारे इंफेक्शन से बचाए। ये वायरल इंफेक्शन से बचाए, ये बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाए, ये फंगल इंफेक्शन से बचाए, ये प्रोटोजुअल जो इंफेक्शंस होते हैं उनसे बचा के हमारी बॉडी को रखे। ये बहुत सारे जो इंफेक्शंस हैं इनसे हमारी बॉडी को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है एंड हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। नाउ अगर हम इम्यूनिटी को देखें ध्यान से तो कभी ऐसा होता है कि कोई वायरस या कोई भी इस तरह का पैथोजन है वो हमारी बॉडी में अगर किसी तरह एंट्री पा जाता है तो हमारा जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको तुरंत रिकॉग्नाइज करता है कि ये फॉरेन एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर आया, इन उसको अगेंस्ट में एक्ट करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है और उसको एलिमिनेट करता है। दैट इज द फंक्शन जो हमारा इम्यून सिस्टम करता है। और एक बार इस तरह का पैथोजन आया तो इसको ये रिकॉग्नाइज करने का काम करता है ताकि दोबारा कभी ये पैथोजन आए तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने पाए। नाउ अगर आपको वीक इम्यूनिटी है तो ये बिल्कुल बात सही है कि कभी ऐसा होगा कि आप बार बार बीमार होंगे, आप बहुत अपने आप को कमजोर या एग्जॉस्टेड फील करेंगे। अगर आपको बहुत एग्जॉस्शन होता है या एग्जॉस्टेड फील करते हैं इन बार बार आप बीमार होते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो वीक तो नहीं हो गया है। ये 6 एरियाज हैं जो मैं चाहूंगा कि आप इन पर ध्यान दें।
नंबर वन इज द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। आप देखिए कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसका 70% वास्तव में इस एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द गट इटसेल्फ। ये इम्यूनिटी जो है वास्तव में इंटेस्टाइन से आती है। 70% हमारे जो गट में जो बैक्टीरिया होते हैं या इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वास्तव में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका पावर हाउस माने जाते हैं। एंड जो पैथोजेंस हैं उनको फाइट करने के लिए दीज आर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। ऐसा माना जाता है कि जो गट में बैक्टीरिया होते हैं वो टी सेल की जो ग्रोथ होती है या जिसे आर्मी सेल्स भी कहा जाता है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करते हैं। एंड दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कि जो जितने भी इस तरह के इंफेक्शंस हैं उनको लड़ पाएं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि आपको डिसबायोसिस है या कि गट के बैक्टीरिया गड़बड़ हैं या इम्यूनिटी का सिस्टम गट में प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आपको इंफेक्शंस होंगे, आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा, आपको बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाएंगे। एंड अगर गट में बैक्टीरिया गड़बड़ है तो आपको ये सब भी सिम्टम्स आएंगे, कभी डायरिया होगा, कभी गैस बनेगी, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी ब्लोटिंग आएगी, तो ये सब भी सिम्टम्स आएंगे। बट अगर वीक इम्यूनिटी का सिस्टम है तो आपको इन्फेक्शन प्रोन हो जाएंगे, आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा एंड आपको बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। नाउ सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन में है कि अगर आप ध्यान से देखें कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप क्या खाते हैं और क्या पीते हैं ये वास्तव में डिसाइड करता है कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ कैसी रहेगी। ये डिसाइड करता है कि आपका गुड और बैड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वास्तव में कैसा रहेगा। अगर आप सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा लेते हैं, आर्टिफिशियल शुगर्स ज्यादा लेते हैं, आपको आदत है प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेने की, तो आप मान के चलिए कि डाइजेस्टिव जो हेल्थ है वो हमेशा सफर करेगी। अगर आपको उसको ठीक रखना है तो जरूरी है कि आपकी जो डाइट है उसमें रिच फाइबर हो, उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो और ओवरऑल एक बैलेंस डाइट हो, सो दैट एक जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, जो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ है, उसको प्रमोट किया जा सके। आपको अपनी जो डाइट है उसमें वास्तव में प्रोबायोटिक जो फूड्स हैं उनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। साइंटिफिकली जो फर्मेंटेड फूड्स हैं उनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये गट की जो हेल्थ है वो उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। नंबर 2 पर आती है वुंड हीलिंग। जो भी आपके शरीर में घाव होता है, चाहे हाथ में हो जाए, पांव में हो जाए, कहीं भी अगर घाव हो जाता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो जब भी घाव होगा तो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो वास्तव में इसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन का काम है कि नई सेल्स को वहां भेजा जाए और नई सेल्स को भेजा जाए तो हीलिंग की प्रोसेस को किया जाए और जो हीलिंग की जो प्रोसेस है उसमें स्कार टिश्यू बनाया जाए जिससे कि आपका घाव सूख जाए, घाव आपका पूरा भर जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो वास्तव में ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है या न्यू सेल्स फॉर्मेशन की प्रोसेस है ये वास्तव में हैम्पर हो जाएगी। अगर हैम्पर हो जाएगी तो घाव भरने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा गड़बड़ा जाएगी। नो, इसका सलूशन है क्या? देखिए, जहां तक ब्लड सप्लाई का सवाल है, घाव के एरिया में ब्लड सप्लाई को तो ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि उसी से ही जो घाव है वो सूखेगा, जो डैमेज है वो कंट्रोल होगा और एक रीजनरेशन की प्रोसेस ठीक होगी जिससे कि ये घाव पूरी तरह से भर जाएगा। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि विटामिन डी, विटामिन सी एंड जिंक, ये 3 चीजें हैं जो इम्यूनिटी के लेवल को ऊपर करती हैं एंड घाव की जो हीलिंग है उसमें आपको हेल्प करती है। जो कोलेजन का फॉर्मेशन है जो हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो वास्तव में विटामिन सी की जिम्मेदारी है। ऐसे ही विटामिन डी एंड जिंक आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जो रिकमेंडेशन है साइंटिफिकली कि जो घाव है उसको वास्तव में आपको ड्रेस्ड या कवर्ड रखना चाहिए। अगर हल्की सी वार्मथ रहती है कवर्ड घाव में तो वास्तव में ये जो वार्मथ होती है या जो हल्का सी गर्मी उसमें होती है ये हीलिंग में हमेशा हेल्प करती है। तो इसलिए घाव जो है या वुंड है उसको कवर्ड रखने की जरूरत है। नाउ थर्ड वन इज द एक्सट्रीम फटीग एंड एग्जॉशन। अगर आपको लगता है कि आपने रात में पूरे सोए, आपने बिल्कुल एडिक्वेट स्लीप ली, लेकिन आप सवेरे सो के उठे तो भी बड़ी थकान लग रही है, पूरी बॉडी में जो है दर्द हो रहा है, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, then it is something which is indication of this thing कि आपका इम्यूनिटी का सिस्टम is not working up to the mark। आपकी जो एनर्जी का लेवल है साइंस ऐसा मानती है is directly proportionate to the optimum working of the immunity system। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, आपका इम्यूनिटी का लेवल ठीक है तो आपका एनर्जी का लेवल ठीक रहेगा। तो अगर इम्यूनिटी आपकी कमजोर है तो आपको सवेरे थकान होगी, अगर थकान होगी तो आपको लगेगा कि आप और लेटें, आराम करें या सोएं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉडी आराम करके या आपको नींद लाके वास्तव में रिकवर करने की या इम्यूनिटी के सिस्टम को बेटर करने की कोशिश करती है। नाउ हाउ डू यू कोप विद द प्रॉब्लम?
देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस इन योगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप योगा करते हैं एंड एक्सरसाइज करते हैं तो इससे वास्तव में जो ब्लड का सर्कुलेशन है अक्रॉस द बॉडी वो हमेशा इंप्रूव होता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन अक्रॉस द बॉडी इंप्रूव होता है तो वास्तव में एनर्जी जो फ्लो है उसका जो एक इंप्रूवमेंट है इज विजिबल। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप योगा करते हैं तो न सिर्फ आप अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं बट आप अपनी थायराइड की ग्लैंड को भी स्ट्रेंथन करते हैं। अगर नर्वस सिस्टम, थायराइड ग्लैंड ये दोनों ऑप्टिमम वर्किंग करती हैं तो आपका जो फटीग एंड एग्जॉशन है वो वास्तव में कंट्रोल होता है। नंबर 4 पर आता है फ्रीक्वेंट कोल्ड या सर्दी खांसी। ये बात बिल्कुल सही है कि साइंटिफिक स्टडीज ने ऐसा बोला कि ऑन एन एवरेज जो एडल्ट्स होते हैं उनको साल में 2 से 3 बार सर्दी खांसी जुकाम तो होता है। तो साल में 2 से 3 बार सर्दी खांसी जुकाम इज नॉर्मल, यूजुअल फॉर अडल्ट्स, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सर्दी खांसी हर महीने हो रही है, सर्दी खांसी लगातार बनी रहती है, सर्दी खांसी आपको बार बार होती है, इसका मतलब यह है कि आपका इम्यूनिटी का सिस्टम शायद वीक है। अगर इम्यूनिटी का सिस्टम आपका वीक है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल एंड आपको हाइजीन इन दोनों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो ये 2 चीजें हैं इन पर ध्यान दीजिए। जैसे कुछ आपकी लाइफस्टाइल, जैसे से फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग करते हैं तो जो स्मोकिंग आप करते हैं तो जो धुआं आप इनहेल करते हैं उसके चलते हमारे जो मुंह या हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें जो छोटे छोटे सिलिया होते हैं वास्तव में वो डैमेज हो जाते हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको भी डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द फ्यूम्स और बिकॉज ऑफ द स्मोक। तो ये वास्तव में आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको सप्रेस करने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही अगर आपकी जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं वो अप टू द मार्क नहीं है तो वास्तव में आप बार बार सर्दी खांसी जुकाम के लिए एक्सपोज होते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम स्मोकिंग को बंद करने की जरूरत है। नंबर 2, आपके हाइजीनिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो एकदम अप टू द मार्क बिल्कुल ठीक होनी चाहिए अगर आपको वायरल इंफेक्शन से बचना है तो। नंबर 3, आपको ऑड आवर्स पर स्लीपिंग की जो आदत है वो बंद करना चाहिए। आपको अपना स्लीप का जो रूटीन है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड करने की जरूरत है एंड आपको किसी भी हालत में स्लीप डिप्राइवेशन नहीं होना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ऑड टाइम पर स्लीप करते हैं एंड आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो ये वास्तव में क्रॉनिकली आपको लेथार्जिक और बहुत सारी बीमारियों को प्रोन करने की ताकत रखती है। इसलिए स्लीप इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। नंबर 5 पर आती है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। आप देखिए कि जब आप एंग्जियस होते हैं या स्ट्रेस का लेवल ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है। जो कॉर्टिसोल है वास्तव में हमारे जो इम्यूनिटी का सिस्टम उसको सप्रेस करके चलता है और अगर ये इम्यूनिटी के सिस्टम को सप्रेस करेगा तो वास्तव में लिम्फोसाइट के काउंट को कम करके चलता है। दिस इज बेसिकली व्हाट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डू। तो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है आपका अगर लेस एफिकेशियस होगा तो ये बात बिल्कुल सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉब्लम्स आएंगी एंड आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो आपको खतरे में डालेंगी। ये भी बात सही है कि जब आपको एंजाइटी होती है, जब आपको स्ट्रेस होता है तो उसको कोप अप करने के लिए आप कुछ अनहेल्दी प्रैक्टिसेस करते हैं। आप स्मोकिंग करने लगते हैं, आप अल्कोहल इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इनसे आपको टेम्परेरी ऐसा लगता है कि मेरी एंजाइटी तो कम हुई बट अल्टीमेटली जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो और वीक होता चला जाता है। तो आपकी ये जो हैबिट्स हैं ये वास्तव में काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, ये हेल्पफुल नहीं होती हैं। तो इसलिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको वास्तव में एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की जरूरत है जिसमें योगा भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए। साइंस ऐसा मानती है दैट लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये बिल्कुल बात सही है कि जब जो लाफ्टर है वास्तव में जो आपके ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम है उसको हल्का सा डायलेट एंड रिलैक्स करके चलती है। अगर डायलेट एंड रिलैक्स करके चलेगी तो वास्तव में जो ब्लड का फ्लो है वो बेटर हो जाएगा। अगर ब्लड का फ्लो बेटर हो जाएगा तो वास्तव में आपकी जो बॉडी है उसको ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ज्यादा मिलेगा। जब आप हंसते हैं तो वास्तव में आपका जो लंग है वो रिलैक्स होते हैं एंड लंग्स जो है ज्यादा ऑक्सीजन खींचते हैं तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो बॉडी को ज्यादा मिलता है एंड हेल्प्स यू आउट। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस हार्मोन का जो लेवल है वो ब्रेन में लाफ्टर कम करने की ताकत रखता है। इसके अलावा
साइंस ऐसा मानती है कि इमोशनल इन सोशल सपोर्ट ग्रुप्स, पर्टिकुलरली द फैमिली एंड द फ्रेंड्स, ये एंजाइटी एंड स्ट्रेस को लेवल करने को नीचे लाने के वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। इनको आपको हमेशा सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करके रखने की जरूरत है, कल्टीवेट करके रखने की जरूरत है। और जब भी आपको लगता है कि स्ट्रेस का लेवल कुछ ऐसा है जो आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल या आपका डेली रूटीन को गड़बड़ाया किया हुआ है, तो शायद फिर आपको साइकियाट्रिस्ट या एक मनोरोग विशेषज्ञ की जरूरत है। तो जहां तक मेरा ऐसा सोचना है कि वीक जो इम्यूनिटी है, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए इनविटेशन कार्ड है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप रिस्क में हैं कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगी, पर्टिकुलरली दी इन्फेक्शंस। और अगर आप प्रोन हैं इन्फेक्शंस के, तो यू नेवर नो कि आप किस सीरियस इन्फेक्शन में फंस जाएं। तो इसलिए इम्यूनिटी का जो सिस्टम है, इसे अप टू द मार्क होना ही चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वीक इम्यून सिस्टम को पहचानने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, स्माइल करो। तो आपको स्माइल इस बात पे करनी चाहिए कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली, और इंफॉर्मेशन ये आपको कहीं से भी मिल सकती है, कोई भी दे सकता है, ऑलरेडी आपके पास है। परंतु इंफॉर्मेशन तब तक फायदा नहीं करती जब तक अपन उसकी, हमें फायदे की चीजों को हमारे जीवन में अप्लाई नहीं करें। तो आपको अपने फायदे की चीजों को जीवन में अप्लाई करना है। मैं अगले 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि हमारी कम्युनिटी कैसे कैसे इन सब चीजों से आपको बचाती है, हमारी कम्युनिटी कैसे कैसे इन सब चीजों से के समाधान से आपको दूर रखती है। आप डेली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक सीखते हैं। आप इस हेल्थ मास्टर क्लास में पहले 3 दिन में आपने अवेयरनेस जाने की, क्या क्या अवेयरनेस आपको अभी होनी है, और क्या क्या अभी मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। दूसरे पार्ट में आपने जाना हमारी बॉडी में से कुछ टॉक्सिन है जो ऑलरेडी पॉइजन का काम कर रहे हैं अंदर, वो टॉक्सिन बाहर निकलने जरूरी है। मेंटल हेल्थ के टॉक्सिन्स आपने अपने अंदर से जाने और बाहर निकालने के लिए अपन डेली प्रैक्टिस करते हैं। फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ, सभी के टॉक्सिन आप बाहर निकाल रहे हैं। उसके साथ साथ आपने उसके बाद में शानदार सी वेट मैनेजमेंट की क्लास में आपने सीखा कि क्या चीजें हमें वजन को बढ़ाती है, क्या चीजें कम करने में सपोर्ट करती हैं, क्या होती है इंटेलिजेंट मार्केटिंग, क्या होती है पुअर इमोशन, ये सब चीजें कैसे हमें फैट जनरेट करते हैं, क्या कैलोरी होती है, ये सब चीजों को आपको डेली अभ्यास करना है। और उसके बाद में आपने जाना शानदार तरीके से आपकी बॉडी में डाइजेशन आपका अच्छा रहे। उसके बाद आपने जाना कैसे आपका स्किन अच्छा रहे, उसका डाइजेशन से क्या लिंक है। आज जो हमारा इम्यूनिटी का टॉपिक मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा, उसका भी जो मैंने पहले चीजें प्रमोट की है उससे बड़ा लिंक है। तो इसी तरीके से हम डेली डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीख रहे हैं। आप अपने जानकार लोगों को भी मौका दीजिए, आप अपने घर वालों के साथ इस सेशन में बैठिएगा। ये सेशन आपके परिवार की वर्किंग परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, ये सेशन आपके परिवार के रिलेशनशिप को बढ़िया बनाएगा, ये सेशन आपके परिवार की मेंटल हेल्थ, सब चीजों को ऑल ओवर लाइफ के सभी पार्ट को बढ़िया बनाएगा। ये सेशन आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को भी इंप्रूव करने में योगदान देगा, मदद करेगा। तो स्लाइड है, सारी चीजें आके यहां रुकेगी, सारी चीजें आके इन 5 पिलर्स पे रुकेगी। आपका टाइमली वाटर इनटेक इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाएगा, और आपके जीवन के बॉडी के हर चीज को अच्छा बनाएगा। समय पे सोना, फिक्स रूटीन टाइम पे सोना और पूरी नींद लेना, ये आपको इम्यूनिटी को भी बढ़िया बनाएगा और आपकी बॉडी की हर चीज को सिस्टमेटिक करेगा। आपका एक्सरसाइज, जॉइंट मूवमेंट आपको एनर्जी भी देगा, इम्यूनिटी भी बढ़िया करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करेगा। भोजन में पोषण की मात्रा, ये भी बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि पोषण हमारी बॉडी के लिए ईंधन का काम करता है और पोषण भोजन के माध्यम से अंदर जाता है। तो हमें फिटनेस का, हेल्थ का मैंने एक दिन फॉर्मूला प्रमोट किया था कि लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन, जिसमें पोषण ज्यादा हो, न्यूट्रिशन ज्यादा हो और कैलोरी कम हो, वो हमें हेल्दी हैबिट्स या ईटिंग हैबिट्स को कंटिन्यू करना है। हेल्दी और हैप्पी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हर व्यक्ति डिजाइन करता है। हर व्यक्ति अपने संडे के दिन जो स्पेशल सेशन हुआ था हमारा, उस सेशन में भी हाईलाइट किया था, हर व्यक्ति के चारों ओर एक ओरा होता है, एक चक्र होता है उसकी एनर्जी का। तो हर व्यक्ति हेल्दी और हैप्पी एनर्जी क्रिएट कर सकता है। तो ये चीजों से सबको अलग अलग परिणाम मिलेंगे, हर व्यक्ति का अपना एक अलग रिजल्ट होगा।
हम पूरी दुनिया को सेहतमंद और खुशहाल बनाने में योगदान देने का काम कर रहे हैं, और हमें खुशी है और गर्व है कि हम बहुत ही पुण्य और नेक काम कर रहे हैं। ग्रस्त जीवन चलाने के लिए, ग्रस्त जिम्मेदारियां निभाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो क्यों नहीं ऐसा कुछ करें जिससे प्रकृति को, समाज को, देश को, हमारे घर वालों को, हमें खुद को, हमारी आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को, सबको कुछ बेहतरी होने में हमारा योगदान हो सके। बाकी ग्रस्त जीवन तो कुछ भी करेंगे तो भी ग्रस्त जीवन चलाने की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, परंतु वो तो एक बहुत ही छोटी जिम्मेदारी है। परंतु आए हैं तो इस प्रकृति से कुछ ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपने से जो बनता है वो देते जाएं, दे करके जाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में इतनी देर आपने जाना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आपको प्रमोट करने में काम में आएगा, क्योंकि इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, और कोई दूसरा देखेगा तो आपने जो जाना वो चीज तो हो सकता है आप स्टेटस के माध्यम से, फेसबुक स्टोरी के माध्यम से किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि वो तो इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज था, वो तो आपके पास है। परंतु ये एक लिखी हुई स्लाइड है, तो ये आपके प्रमोट करने में काम में आ जाएगी। बाकी इस स्लाइड का वही अर्थ है जो अभी बताया। बाकी सब चीजें तो अपने पास से होती है। जैसे स्लीप आपको कोई दे नहीं सकता, आप स्लीप कहीं से खरीद नहीं सकते, आपको खुद को ही स्लीप साइकिल अपना डिजाइन करना रहेगा। एक्सरसाइज के लिए आप कोई स्टाफ नहीं रख सकते कि 15,000 रुपये महीने का दूंगा मेरी पत्नी का, तुम एक्सरसाइज करना। वो आपको खुद को ही करनी रहेगी, अपनी दिनचर्या में करनी रहेगी, अपने टाइमिंग में करनी रहेगी। वाटर इनटेक भी आप खुद अपने पास से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पानी रहता है। आपको अपनी दिनचर्या को ऐसे डिजाइन करना है कि आपको हर 1 घंटे से 1 गिलास पानी याद आता रहे। हैप्पी और हेल्दी माहौल भी आप डिजाइन कर सकते हैं, और आप चूज कर सकते हैं कि आपको कैसे माहौल में रहना है। और सबसे मेन चीज है खाने में पोषण की मात्रा। तो भोजन आप देखते हैं कि आप जो इंटेक करते हैं, जहां से लेते हैं, वो भोजन दवाइयों से तैयार किया जाता है। इसके लिए वो जल्दी जल्दी उग जाता है, जल्दी जल्दी एप्पल एप्पल के जैसा दिखने लग जाता है, टमाटर जल्दी जल्दी टमाटर के जैसा दिखने लग जाता है, क्योंकि वो दवाइयों से तैयार किया था, फास्ट तैयार किया था, ताकि पूर्ति हो सके। गेहूं, बाजरा, कोई भी फसल है वो जल्दी जल्दी उग जाती है, परंतु उसमें नेचुरली वो यदि उगता, बिना दवाइयों के उगता, तो हो सकता है उसमें पोषण की मात्रा डेवलप होती, परंतु फास्ट उगने से पोषण की मात्रा डेवलप नहीं होती है। वो चीज पोषण आपको अलग से लेने की जरूरत होती है, पोषण आपको अलग से डेवलप करने की जरूरत होती है। इसके लिए हमारी कम्युनिटी में जो आपने अभी ब्रेकफास्ट शेक पिया है, ये ब्रेकफास्ट शेक में भी आपको अच्छा पोषण मिल गया है। आपको एक मिनिमम मात्रा में प्रोटीन भी मिल गया है। यदि आपने 3 चम्मच फॉर्मूला 1 शेक, 2 चम्मच शेकमेट लिया है, तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल गया है। आपने 3 चम्मच फॉर्मूला 1 शेक लिया तो उसमें 3 ग्राम फाइबर मिल गया है। आपको कुछ कम मात्रा में, थोड़े 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 मिनिमम मात्रा में विटामिन भी मिले हैं। तो ये सब चीजें इस फोटो में हमने ये बताने की कोशिश की है कि यदि हम इस पेड़ की जड़ों में, यदि इस पेड़ की जड़ों में या हमारे जीवन की जड़ों में, हमारे जीवन में हम प्रोसेस फूड, एक तो होता है नेचुरल फूड, एक जैसे गेहूं का आटा बना के या दलिया बना के खाया, तो वो एक थोड़ा प्रोसेस हुआ उसमें। परंतु गेहूं का पहले आटा बनाया, फिर ऊपर का छिलका हटा के अलग कर दिया, अलग काम में ले लिया, और उसका बारीक मैदा किया, फिर उस मैदे का कुछ बनाया, तो ये बहुत ज्यादा प्रोसेस हो गया। तो ज्यादा प्रोसेस फूड अपन खाते हैं, तो यदि हम जड़ में देते हैं, पेड़ की जड़ों में या हमारे जीवन की जड़ों में देते हैं, हमारे जीवन की जड़ों में हम तनाव देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, टेंशन देते हैं, लोड लेते हैं, चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी करते हैं, एल्कोहल, स्मोकिंग करते हैं, अनहेल्दी डाइट करते हैं, ये सब चीजें जो आप नीचे की तरफ लिखी हुई है ये करते हैं, तो ऊपर ये फसल आएगी। ऊपर की फसल आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ऊपर की फसल है ओबेसिटी, मोटापा, थायराइड, एंजाइटी, तनाव, डायबिटीज, ऐसी पीसीओडी, ऐसे कई सारे हार्मोनल अनबैलेंस हो जाएंगे। यदि जड़ों में अपन ये देंगे, जड़ों में अपन ये बोएंगे, या ये चीजें नीचे लिखी हुई चीजें हम बोएंगे जमीन में, तो ऊपर फसल इन चीजों की मिलेगी। क्या ये ऐसी फसल किसी को चाहिए? ऐसी फसल नहीं चाहिए किसी को भी। कोई चूज नहीं करता है कि मुझे जो ऊपर लिखी हुई चीजें आए, परंतु नीचे जड़ों में तो वो ये बो रहा है, तो ये तो फसल है। गेहूं बोएगा तो गेहूं ही उगेगा, गेहूं बोएगा तो बाजरा नहीं उगेगा ना। बाजरा की फसल लेने के लिए उसको बाजरा ही बोना बीज में भी। तो ये चीज को आपको सिंपल समझना है। आपको अपनी हेल्थ के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो बाकी चीजें अच्छी हेल्थ से कमाई जाती है। जब इंसान ही नहीं रहेगा, वर्किंग परफॉर्मेंस करने लायक ही नहीं रहेगा,
तो वो बाकी चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ क्या काम का है। बहुत बार अपन देखते हैं कुछ लोग प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, परंतु प्रॉपर्टी उसके काम में आती है जिसकी हेल्थ अच्छी रहती है। बहुत बार आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हो, या कपड़ों में इन्वेस्ट करते हो, या जूतों में इन्वेस्ट करते हो, या कुछ क्रीम लगाने में, हर महीना कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लगाने में अपन कुछ इन्वेस्ट करते हैं। उसके बजाय हेल्थ अच्छी रहने में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ज्यादा समझदारी वाला इन्वेस्ट माना जाता है। तो इन्होंने जो गट हेल्थ की बात की थी, वो गट हेल्थ के लिए ये प्रोबायोटिक आता है हेल्दियर कम्युनिटी का, ये एक सॉल्यूशन है व्यक्ति को गट हेल्थ के लिए। उन्होंने प्रोबायोटिक प्रमोट करने के लिए दही दिखाया था। अब मान लो कि दही में एक लिमिटेड प्रोबायोटिक मिल रहा है, या सब पूरी मात्रा में प्रोबायोटिक नहीं मिल रहा है, तो एक इंसान के लिए तो समस्या है ना यार, वो प्रोबायोटिक कहाँ से लाए। तो हेल्थियर कम्युनिटी के लिए अपन थैंक्स कर सकते हैं, क्लिपिंग कर सकते हैं कि इन्होंने हमें रेडीमेड प्रोबायोटिक का सॉल्यूशन दे दिया है। 1 ग्राम का पाउच आता है इसके अंदर, उसको खोल खोल के नहीं मिलाना होता, मतलब आधा यूज करके आधा रखना नहीं होता है, क्योंकि जो चीज 1-1 ग्राम की पैकिंग में है, इसका मतलब यह है कि ये खोलने के बाद खराब हो जाएगी। तो इसके लिए उसको खोलते ही तुरंत शेक में मिला सकते हैं, अफ्रेश में मिला सकते हैं, किसी भी चीज में मिला सकते हैं, ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे। ये डाइजेशन हेल्थ से भी रिलेटेड है। मैंने फाइबर और एलो तो डाइजेशन के लिए बता दिया था, इसको और अलग से मैं हाईलाइट कर रहा हूं इम्यूनिटी के नाम पे। सब चीजों का एक दूसरे से लिंक है। आप इसको तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं, तुरंत अपनी गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी को अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। ये मैंने बताया है पहले भी, इम्यूनिटी में भी बताता, स्किन में भी बताया था। इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स हैं। विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति हो सकता है भोजन में पोषक तत्वों के कारण से नहीं हो पाए, परंतु आप इसको अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो आपको मैक्सिमम जितनी चाहिए उतनी पूर्ति हो जाएगी। फॉर्मूला वन शेक में कम क्वांटिटी में पूरी होगी आपकी, बहुत ही, जैसे कोई चीज 100 mg चाहिए, तो हो सकता है फॉर्मूला वन शेक में आपको 25 mg मिलेगी, 20-25-30% ही पूर्ति होगी। परंतु जब आप मल्टीविटामिन ऐड कर लेंगे सुबह दोपहर शाम, तो आपकी हो सकता है वही चीज की पूर्ति शेक के साथ मल्टीविटामिन ऐड होने से 100% पूर्ति हो जाए। तो इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा संतुलित होना इम्यूनिटी को बढ़िया बनाता है, और भी बॉडी में कई सारे फायदे करता है। तो प्रोटीन की मात्रा, ये सभी हमारे घर वालों के लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि फैमिली में एक व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी तो वह बाकी सब लोगों के लिए भी काम में आ जाएगी। मेरी इम्यूनिटी मेरे मम्मी के लिए उतनी काम में नहीं आएगी, मेरे वाइफ के लिए मेरी इम्यूनिटी काम में नहीं आएगी, उनकी ही इम्यूनिटी बढ़ी हुई होगी तो वो उनके लिए काम में आएगी। आप दोपहर का जो खाना बनाते हैं, दोपहर का जो भोजन बनाते हो, उसमें जो आटा गूंथते हो, उस आटे के साथ भी 2 चम्मच नमक, आप कुछ नमक मिलाते हो आटे में को गूंथते समय, उसी समय आप 2 चम्मच प्रोटीन भी मिला सकते हो, प्रोटीन पाउडर भी मिला सकते हो, और ताकि थोड़ा थोड़ा प्रोटीन सभी को चला जाए। इसका कोई फ्लेवर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। आटा गूंथते समय यदि 2 चम्मच प्रोटीन मिलाएंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कोई अलग से चीज मिलाई है क्या, परंतु सबको थोड़ा थोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा। और 1 चम्मच में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, और एक इंसान को जितना किलो उसका वजन है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। और 3 चम्मच फॉर्मूला वन शेक, 2 चम्मच शेकमेट मिलता है, तो दोनों के मिलने से 20 ग्राम प्रोटीन होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति को 60 से 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। बोलो एक बार, एक नॉर्मल व्यक्ति को कितना प्रोटीन चाहिए? 60 से 70 ग्राम पूरे दिन में। 60 से 70 ग्राम को आप 3 भागों में बांट सकते हो, और ऐसे करके इसकी पूर्ति कर सकते हो। 20 ग्राम सुबह शेक में मिल गया, और दोपहर का जो खाना बना उसमें यदि एक व्यक्ति को 1 चम्मच भी प्रोटीन पत्ती आ गया तो भी 5 ग्राम अलग से मिल गया, कुछ शाम के भोजन में मिल गया, और ऐसे करके व्यक्ति को 60 से 70 ग्राम की पूर्ति करनी चाहिए। न्यूट्रिशन का जो ये क्षेत्र है, पोषण का क्षेत्र है, इसमें करियर की भी अपार संभावनाएं हैं। आपको लगता है कि आपकी जो प्रेजेंट इनकम है, प्रेजेंट नौकरी है, इसमें आपको इतना आपके पास मतलब स्कोप नहीं है, आपका दैनिक घर खर्चा भी आपको मुश्किल से चलने में दिक्कत आ रही है, और न्यूट्रिशन का जो महीने का 10-15-20 हजार रुपया खर्च होता है आपके पूरे परिवार का, वो यदि आपके न्यूट्रिशन का खर्च करने जितना आपके पास एक्स्ट्रा आपके प्रेजेंट काम में, प्रेजेंट नौकरी में, प्रेजेंट
जो अभी आप कर रहे हो उस बिजनेस में इतना आपके पास गुंजाइश नहीं है कि हर महीने 10-15-20 हजार रुपया न्यूट्रिशन के लिए निकाल सकें, सेहतमंद बने रहने के लिए, अच्छी क्वालिटी का पोषण पाने के लिए निकाल सकें, तो ज्यादा लोड लेने से तो कोई समाधान होना नहीं है। आप आपके कोच के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम आपको इस कम्युनिटी के माध्यम से आप लोगों की मदद करके, लोगों की सेवा करके, लोगों को सेहत के बारे में जागरूक करके आप कैसे आपका न्यूट्रिशन खाने का बजट फ्री कर सकते हैं, कैसे 10-15-20 हजार रुपये आप यहां से कमा सकते हैं, ताकि दूसरे व्यक्ति को भी पोषण के बारे में जागरूकता मिल जाए, ताकि उसका बीमारियों में पैसा लगना कम होए, ताकि उसको वो सेहतमंद रह के ज्यादा मेहनत कर पाए, ज्यादा खुश रह पाए, उसको सॉल्यूशन मिल गया और आपको आपकी प्रॉब्लम का समाधान मिल गया। हम आपको सिखाएंगे, हम आपको कोच के ट्रेनिंग सिस्टम में लेंगे, क्योंकि इस न्यूट्रिशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी करियर संभावनाएं हैं। सेवा का सेवा हो गया और आपको इसके बदले आपका एक अच्छा करियर मिल गया, जिससे आपका खुद का न्यूट्रिशन आप बजट कर पाए, आप अपने बच्चों का न्यूट्रिशन बजट कर पाए, आप अपने फैमिली मेंबर्स का न्यूट्रिशन बजट कर पाए। तो आप आपके कोच के माध्यम से हमें आपका इंटरेस्ट बता सकते हैं। हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कॉम्बिनेशन में। उस ट्रेनिंग सिस्टम में हम आपको इस क्षेत्र में क्या करियर की संभावना है वो बताएंगे। अभी ये सीरीज खत्म होने के बाद में हम लास्ट में इस हेल्थ मास्टर क्लास में 2-3 दिन कुछ ऐसी चीजें आपको प्रमोट करेंगे जिससे आपको एक बहुत ही जीवन में कामयाबी आती हुई दिखेगी, और ऐसी स्टोरियां जानने को मिलेगी जिन स्टोरियों से आपको लगेगा ये वाह यार, मेरे पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास तो, आपने अपने मन में जाना होगा कि मुझे ये चीज मिले, ये चीज मिले, तो आपको लगेगा वो चीज तो मुझे मिल गई है, बस मुझे तो इच्छा करनी है और वो चीज मेरे पास हो जाएगी। ऐसा मैं इस कम्युनिटी में आया उस दिन, देखिए एक किले पे घूमने गया था मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ में, उस समय का फोटो है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, और मैं खड़ा हूँ, ये 32 साल की उम्र में मैं खड़ा हूँ इधर, 31-32 साल की उम्र में खड़ा हूँ। और ये जो दूसरा वाला फोटो है ये लगभग 2 साल पहले का है, 38 ईयर की एज का, 38 ईयर की एज का फोटो है। और ये परिवर्तन मुझे मिला, और मैं आम आदमी को जो बीच में लिखा हुआ है केवल यही बताता हूँ कि मीठा कम खाएं, प्रोटीन फाइबर की पूर्ति करें, हरी सब्जियां और सलाद खाएं, थोड़ा सा वॉकिंग करें। जो 5 पिलर वाली स्लाइड बताता हूं मैं सबको यही बता रहा हूं, और मुझे शानदार करियर मिल रहा है, मेरे अच्छी तरीके से मेरा बजट क्रिएट हो पा रहा है, मेरी पूरी फैमिली का न्यूट्रिशन में फ्री कर पा रहा हूं, मुझे न्यूट्रिशन खिलाने में घर वालों को कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं आती है, मैं बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स को भी न्यूट्रिशन स्पॉन्सर कर पा रहा हूं। मैं मतलब कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको न्यूट्रिशन देना चाहिए, मुझे ये चिंता नहीं रहती है कि इसका पैसा लग रहा है या ये चीज है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सामने वाले को रिजल्ट आना चाहिए, और मेरे को इस कम्युनिटी के माध्यम से अच्छे तरीके से करियर मिल रहा है, तो भगवान मुझे इस लायक बना रहा है कि मैं किसी की सेवा कर पा रहा हूं। तो समाज को जरूरत है और आपको नॉलेज है, तो आपको इस कम्युनिटी का, इस मिशन का हिस्सा बनना चाहिए। हम मिलकर के पूरे भारत को सेहतमंद बनाएंगे। एक व्यक्ति अपने आप को यदि स्ट्रांग बना लेता है तो वो कम से कम 10-15-20 लोगों की तो आराम से मदद कर सकता है। तो यदि हमें हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों की मदद करनी है तो हमें पहले 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे तो उन लोगों के माध्यम से बाकी लोगों की मदद आसानी से हो जाएगी। आपके सहयोग से ही ये चीजें संभव है, ज्यादा कुछ चैलेंज नहीं है, बस हमें इन 5 हैबिट्स की प्रैक्टिस करनी है और फिर इन 5 हैबिट्स को प्रमोट करना है। जिसकी किस्मत में कामयाबी लिखी हुई है, तरक्की लिखी हुई है, खुशियां लिखी हुई है, भगवान उसको इस मिशन में अपने आप ये बातें समझने के लिए एक्सेप्ट करवा देगा।